पहले तो थोड़ी आइडिया थी हैंडलूम के बारे में और हथकरघा के बारे में, क्योंकि जब यूपीएससी पढ़ते थे हम, यूपीएससी किताबें पढ़ते थे या करंट अफेयर्स पढ़ते थे, तो इसके बारे में पता था कि ये कितना जरूरी है। एक कला है जो टेक्नोलॉजी के दौर में कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रही है, बट ये जो कला है, ये जो काम है, ये स्किलफुल है। उसमें बहुत जो एक कुशल क्षमता उसमें जरूरी है, एक स्किल की जरूरी है, और उसके बाद ही उसको बनाया जा सकता है। तो उसकी जो कीमत है वो बहुत अच्छी है, मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू में पैसों की इसमें नहीं बोल रहा हूँ, एक आर्ट के तौर पे बोल रहा हूँ उसको। तो वो जो वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है और बहुत मूल्यवान है, मुझे पता था। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं एक दिन लेट जाऊं, बट यहाँ आपसे एक बार वादा किया तो आपको मिलकर जाऊं। जैसे कि आपने बताया कि 7 अगस्त 1905 में 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चला था, और स्वदेशी आंदोलन एक प्रतीक था कि देश है जो एक सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन और खुद के इस पे सक्षम तरीके से चले, ना हम जो विदेशी माल है, विदेशी चीजें हैं, उनको ना खरीदेंगे, ना उनको पहनेंगे। तो वो एक स्पिरिट था, वो एक प्रेरणा थी, और उसी के अंतर्गत वो जो मूवमेंट थी, वो जो आंदोलन था वो चला था। और उसमें सबसे अग्रणी कोई था तो बुनकर थे, हथकरघा थे, और उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी आई थी, क्योंकि जो आंदोलन था उस आंदोलन को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो बुनकर है उनका बहुत बड़ा रोल था। तो उसी प्रेरणा के साथ, उसी स्पिरिट के साथ इसको मनाया जाता है। तो ये मुझे पता था, और आज के जो समय है उसमें इसकी जो इस कला की, इस काम की, और ये जो स्किलफुल आर्ट वर्क है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे बताया, जैसे गवर्नमेंट हर लेवल पर कोशिश कर रही है स्कीम के जरिए, रिवॉर्ड के जरिए, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से जो है एक प्रकार का चैलेंज आया है। बट आज भी लोग हैं जिनको इसकी वैल्यू पता है, इसकी कीमत पता है, वो लोग जो है वो इसी को चुनते हैं। और जो देश का कैंपेन है वोकल फॉर लोकल, इसमें जो चीजें हैं वो देश की जो लोकल चीजें हैं, आप सबको पता होगा जीआई टैग भी है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उस टैग के अंडर अगर कहीं एक कला है और वहां का कोई प्रोडक्ट है तो उसको पहचान मिलती है। पहचान मिलने से उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, वहां के लोगों को हेल्प होती है, वो प्रोडक्ट हर एक तक जाता है, उसका ट्रस्ट बढ़ता है। तो जीआई टैग है, वोकल फॉर लोकल कैंपेन है, अभी हैंडलूम जो मिशन है उसके अंतर्गत फंडिंग है, अवार्ड है। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा चैलेंज है यहाँ तक पहुंचना, जो उस पर प्रयास चल रहे हैं। बट हमारे भी ये जिम्मेदारी है कि जब हम कहीं जाए तो इन चीजों को जब हम ले रहे हैं तो उसकी कीमत ना पूछे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कीमत है नहीं। तो लोग अगर इसको एक उस जिम्मेदारी के साथ, एक प्रतीक के साथ, और इसकी वैल्यू जो है वो वाकई में वैल्यू जो है वो और लोग और जो चीजें हैं उनसे वैल्यू कर नहीं सकते। तो लोकल लेवल पे हमें इसको ये करना है, प्रमोट करना है, हमें खुद इसकी चॉइस करनी है। हमारे यहाँ जब भी हम कोई शादी का फंक्शन हो सकता है, कोई छोटा छोटा फंक्शन होता है, तो उसमें हमें इसको प्राथमिकता दे। गवर्नमेंट भी कर रहा है तो इससे गवर्नमेंट, तो जब लेना शुरू हो जाएगा और इसका विस्तार हो जाएगा तो उसको फंडिंग मिलेगी, तो हर तरीके से ये जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसके बारे में हमें खुद भी जागरूक होना है कि ये कितना जरूरी है। इसमें हमारा कल्चर है, ये बस आर्थिक ये नहीं है, साधन नहीं है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है। इससे हमें प्रेरणा मिली है आजादी की लड़ाई को, तो उसको नॉट ओनली बस आर्ट स्किल, बट इसको हमारी प्रेरणा के तौर पे हमें इसको आगे बढ़ाना है। और इसकी यूटिलिटी ज्यादा है। आज भी कहीं गांव में मैं जाता हूं, मैं जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनकी पहली पसंद ये होती है, उनको पता है इसके फायदे। तो ये है कि सारे तरीके से ये जो चीज है ये हमारे लिए अच्छी है। तो इसको हमें यही करना है कि किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं वहां तक नए नए बेनिफिट कैसे आ सकते हैं। इसके लिए जो शासन है वो भी अभी प्रेरित होकर चल रहा है, और हम सभी को इसके बारे में जागरूक होना है और इसे जो है वो आगे बढ़ाना है। आपने जो कला है, ये जो संस्कृति है, इसमें बहुत महत्व के गुलाम थे, और हमने एक औपनिवेशिक ताकत की आर्थिक विरोध किया था उस समय।
तो उसी दिन को याद में रखते हुए 7 अगस्त 2015 को भारत की सरकार ने इस दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो अब ये 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और आज ये दिल्ली के मंडपम स्थान पर बिल्कुल एकदम भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी उपस्थित है और आज इस अवसर पर एक तो संत कबीर पुरस्कार दिए जा रहे हैं 4-5 लोगों को, जहाँ 3 लाख रुपए नकद और गोल्ड मेडल, और 19 लोगों को ये राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। तो सरकार भी इस बारे में बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ लालपुरा के जो परिवार ये काम करते हैं इनको अभी तक इतनी सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों तक किस प्रकार की जानकारी पहुंचाए। तो ऐसी शख्सियत को हम हमारे बीच में बुलाते हैं और हमारा प्रचार करवाने का हम प्रयास करते हैं। तो साहब बिल्कुल अपने व्यस्त समय में से टाइम निकाल करके हमारे बीच में पधारे, तो हमको बहुत बहुत आभार है। आपसे मिलना और आपके विचार सुनना, वैसे तो सुनते ही हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये हमारे बीच में पधारे तो हमें एक देशी प्रोडक्ट से इनका सम्मान करना चाहेंगे, अपने हाथ से करेंगे। तो बुद्धा राम जी से निवेदन करूंगा कि आप कामले सर का सम्मान करें। ये हाथ से बना हुआ है सर बुद्धा राम जी के, क्या बिल्कुल हैंडमेड प्रोडक्ट है ये। नमस्कार। छोटे से बुलावे पर आप इस मतलब हम जमीन से जुड़े हुए परिवार हमारे बीच में पधारे और हमारी कला को देखने के लिए आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। आज सर नेशनल हैंडलूम डे है और ये आगे आने वाले समय में जो कला है, जो वर्क है, इसे जो कर रहे हैं उनको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिले, उनको अच्छा सपोर्ट मिले और ये जो चीजें है ये अपने एरिया में और आजू बाजू में फैले और इसका सभी को, देश को, लोगों को और जो परिवार है, फैमिली है, जो लोग है इसमें, इन सबको इसका लाभ मिले। मुझे यहाँ बुलाया और आपके साथ बातें करने का मौका। बहुत बढ़िया।